हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले यूपी टेट से संबंधित मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए थे। आप सभी को ये जानकारी चाहिए हुई थी, जिन्होंने भी मुझे कमेंट किए थे कि सर क्या डायरेक्टली सुपर टेट आ जाएगा या फिर पहले यूपी टेट आएगा। कई सारे क्वेश्चंस। अब चूंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास रहता है, तो एक व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आया हुआ था कि सर यूपी टेट अगर आता है तो कब तक आएगा, या फिर सुपर टेट आता है तो कब तक आएगा। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको मिलने ज़रूरी हैं, जिसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ये था कि सर जो शिक्षा आयोग गठित किया गया है यूपी का, वो कितना काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आप सभी के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस वीडियो शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए है, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा और आपका साथ आगे चल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए एक एक करके आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं आपको। पहला प्रश्न आप सभी का ये था कि सर क्या यूपी टेट डायरेक्टली आ जाएगा या फिर सुपर टेट डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपसे कहा था कि नोटिफिकेशन रिलीज होना है। अब नोटिफिकेशन रिलीज होने के लिए एक वीक भी मैंने कहा था कि जून के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आना है। क्यों? क्योंकि जो लीक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपका अगस्त के अंदर एग्ज़ाम होना है। अगस्त के अंदर एग्ज़ाम तभी संभव है जब यहाँ तक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर यहाँ तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अगस्त के अंदर एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। फिर बात आती है कि अगर अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है तो क्या सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर दो पक्ष हैं। सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल भी सकती हैं और नहीं भी देखने को मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, सदन में सरकार ने डायरेक्टली बोला हुआ था कि हमारे पास जो रेशियो है वो बराबर है। अब अगर सरकार के पास रेशियो बराबर है तो शिक्षक भर्ती क्यों कराएंगे। या फिर उसके बाद कई सारे बच्चों ने ये भी कहा था, अपील भी की थी कि रेशियो गड़बड़ है, आप चेक करिए। इस तरीके से बातें हुई थी, तो जो डिफरेंस निकल के आ रहा था वो लगभग लगभग 60,000 के आसपास निकल कर आ रहा था। तो उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि 60,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब दूसरा प्रश्न ये था कि सर सुपर टेट अगर आता है तो इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, एक बात बहुत गौर से समझ लीजिए। अगर आपका अभी मान लीजिए अगस्त में यूपी टेट हो जाता है, अगर यूपी टेट आपका अगस्त में हो जाता है तो ये फाइनल है। ये मेरी तरीके तरफ से आप बिल्कुल 100% श्योर होके मान लीजिए कि दिसंबर में आपका सुपर टेट करा लिया जाएगा। तो अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि जब एग्ज़ाम आएगा हम तब पढ़ेंगे, तो आप बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं अपने साथ। अभी से पढ़ना तैयार, अभी से शुरू कर दीजिए पढ़ना। और अगर सीटेट आपका लगा हुआ है, ठीक है ना, तो और अच्छी बात है ना। अपना सीटेट वगैरह देख लो। सीटेट में अच्छा स्कोर ले आओ तो आपको यूपी टेट जैसा कुछ रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि सेंट्रल के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है। बात समझ आ रही है ना। उसके बाद एक प्रश्न और महत्वपूर्ण था। कुछ बच्चों ने क्या किया था, जो हमारा आयोग था उसको एक आरटीआई कह सकते हैं आप, या लेटर कह सकते हैं, भेजा था, जिसको मैं आपको यहाँ साइड में दिखा दूंगा। उस लेटर का जवाब आया है। तो उस लेटर में डायरेक्टली यही लिखा गया है कि 3 तारीख के बाद, 3 मई 2023 के बाद से जो अथॉरिटी है वो आपकी ट्रांसफ़र हो गई है। किसके पास? जो नया शिक्षा आयोग गठित किया गया है उसके पास। अब उनका ये कहना है कि नए शिक्षा आयोग से आप प्रश्न करो। ये स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने भेजा था, ठीक है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन पूछा था तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ। तो वहाँ पर यही लिखा हुआ है डायरेक्टली कि जो नया आयोग गठित किया गया है, आप सीधे सीधे उनसे सवाल करिए कि वो नोटिफिकेशन कब रिलीज़ कर रहे हैं, कब भर्ती करा रहे हैं। कहते कि इसके बारे में मैं, मतलब आयोग ने अपने बारे में बताया है कि हम इसके बारे में जिम्मेदार अब नहीं हैं। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि कोई भी ठीक से उत्तर देना नहीं चाहता है। तो अगर कोई ठीक से उत्तर ही नहीं देना चाहता है तो आप बताओ आपके प्रश्नों के जवाब कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और रह जाती है समझने के लिए कि देखो, आप ऐसे समझ लो अभी सारी की सारी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, टेट होगा नहीं होगा, इसके जो 100% सही जवाब है वो आपको कोई नहीं दे सकता। आप संभावनाओं पर रहिए, और अगर आपका कोई नज़दीक का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप उसके लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। या फिर आप अगर यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी यूपी टेट की तैयारी कंटिन्यू रखिए। देखिए, मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, मैं कोई कोर्स पढ़ाता भी नहीं हूँ, ठीक है ना। हाँ, मेरा एक मन है कि बहुत जल्द हम कोई सब्जेक्ट आपके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करें, जिसमें हम और आप कुछ बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट को तैयार करें।
उस पर भी मैं भी विचार कर रहा हूँ कि वो कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यूपी टेट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो ऑलमोस्ट, आप अगर मेरी बात करें तो मैं आपको सारे ही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। तो पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं। और लेकिन बस बात सिर्फ इतनी है ना कि एक होता है कि सिलेक्शन कैसे होगा सुपर टेट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर मैं भी मंथन कर रहा हूँ। जल्दी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट पर मैं आपसे मुलाकात करूंगा या फिर पूरी टीम लेकर आएंगे। ध्यान रखना, अगर मैं टीम लेकर भी आऊँगा तो भी बिल्कुल पेड नहीं होगी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करेंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल अपनी उम्मीद मत लगाना कि सर पूरा वीडियो बताने के बाद और लास्ट में आप कोर्स बेचने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, इस चैनल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। बस आपसे भरोसा चाहिए मुझे, आपका साथ चाहिए मुझे। तो अगर आप अपना साथ बनाए रखना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड रहा है सिर्फ सच सच पर ही बात करते हैं। अगर न्यूज़ है तो है, वरना नहीं है। मैं आनंद आपसे मुलाकात करूंगा ऐसे ही किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हाँ, यूपी टेट परीक्षा पर चूंकि अब मेरी नज़र पड़ गई है और मैं यूपी टेट पर ध्यान दे रहा हूँ, तो आपके जितने भी प्रश्न ऐसे हैं जो इससे संबंधित हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई बात अपनी पहुँचाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। मैं मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।